हेलो, वेलकम टू कैम बायो। आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स के ये कुछ क्वेश्चंस। पहले ही आपको खुद से ट्राई करना है, उसके बाद आप इनका सॉल्यूशन देख सकते हो विद एक्सप्लेनेशन। मैं इसी वीडियो के अंदर प्रोवाइड करूंगी। ये वीडियो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है, बिकॉज इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन आएंगे वो आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अमंग द फॉलोइंग 4 कंपाउंड द एसिडिटी ऑर्डर इज। आपको यहाँ पे ये 4 कंपाउंड दिख रहे हैं, को आपको एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर में। ठीक है, फिनॉल है पहला, सेकंड है मिथाइल फिनॉल, थर्ड वन इज मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड द फोर्थ वन इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। सेकंड क्वेश्चन, पहले मैं सारे क्वेश्चंस आपको एक बार बता देती हूँ, उसके बाद फिर मैं एक एक करके इन्हें सॉल्व करवा दूंगी। इन द रिएक्शन, यहाँ पे ये रिएक्शन है CH3 CH CH3। ये मैं रीड कर दे रही हूँ, जस्ट अगर आपको क्लियरली विजिबल ना हो, इन दैट केस CH2O CH2 CH3, इसको हमें ट्रीट करवाना है HI के साथ और इसे हीट करना है। तो आपको बताना है कि कौन से कंपाउंड्स जो हैं फॉर्म होंगे। यहाँ पर आपको ये है, आई थिंक अब दिख रहा होगा क्लियरली इसे आप इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस गिव। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एसिटाल्डिहाइड को ट्रीट करवाना है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ और उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। तो आपको बताना है क्या कंपाउंड हमारा फॉर्म होगा, 1 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, 1 प्रोपेनॉल या फिर टर्शरी ब्यूटेनॉल। इसे हटा देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इन द रिएक्शन गिवन बिलो एक्स इज। यहाँ पे ये रिएक्शन है आपकी C6H5MgBr। ठीक है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है बेसिकली ये। इसको आपको रिएक्ट करवाना है CH3OH के साथ और आपको बताना है क्या प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा, बेंजीन फॉर्म होगा आपका या फिर फिनॉल फॉर्म होगा, यहाँ पर C6H5O CH3 फॉर्म होगा या फिर CH3COH फॉर्म होगा। इतना क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन इंटरेक्शन ऑफ फिनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड CO2 इज। आपको बताना है जब हम फिनॉल का रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ और CO2 के साथ तो क्या फॉर्म होता है, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, पेथाइलिक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड। तो ये 5 क्वेश्चन है, पहले आप इन्हें सॉल्व करो, कमेंट करना आपके कितने आंसर्स ठीक हुए हैं, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। तो मैं अब आपको इसका सॉल्यूशन बता देती हूँ सबका। ठीक है, मैं पहले इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ, उसके बाद मैं ये आपका इसका आंसर आपको एक्सप्लेन करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, फिनॉल है। फिनॉल के बाद दे रखा है आपका मिथाइल फिनॉल। मिथाइल की कोई भी पोजीशन नहीं दे रखी है तो कहीं पे भी लगा सकते हो आप इसे। इसके बाद थर्ड है आपका मेटा नाइट्रोफिनॉल। तो OH है और मेटा पोजिशन पे हमारा कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है। ठीक है, ये ऑर्थो होती है, ये मेटा और ये पैरा। इसके बाद अगला है लास्ट पैरा नाइट्रोफिनॉल, यानी कि यहाँ पर आपका जो है अब नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है। पहले तो ये क्लियर हो गया स्ट्रक्चर्स, तो आई थिंक आपने ड्रॉ कर लिए होंगे। अब इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ हम किस बेस पे देखते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है हमारी इंक्रीज होती है विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे या फिर जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इनमें से किसी भी कंपाउंड के अंदर, जिसके यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये NO2 क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज किससे होती है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जितने ज़्यादा या फिर एक या एक से ज़्यादा वो मैटर नहीं करता, मतलब जैसे जैसे मैटर करता है, आई मीन टू से कि मतलब जितने ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी डिक्रीज करती चली जाएगी। तो जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ। इस 2 कंसेप्ट के बेस पे आप ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है CH3, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देंगे। तो सेकंड वाला तो सबसे कम एसिडिक होगा क्योंकि और किसी में हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। इसके बाद अब बात करते हैं बचे हुए, यहाँ पर जो है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। अब यहाँ पर तो कोई ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना ही आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पे इसको हम इसके बाद इसे रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे होंगे, पर यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब हमारे को इन दोनों में कंपेयर करना है, थर्ड और फोर्थ में। तो देखो, जब भी आपका कोई भी ग्रुप मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट होता है तो वो कौन सा इफेक्ट लगा पाता है, इंडक्टिव इफेक्ट तो लगा लेता है, लेकिन वहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट काम नहीं कर पाता। तो यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा और हमें पता है कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्गर होता है देन इंडक्टिव इफेक्ट। अगर हम
हम यहाँ पर देखें तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे कहाँ लगा है, पैरा पोजीशन पे, और पैरा पोजीशन पे आपका रेजोनेंस इफेक्ट भी काम कर रहा होता है और इंडक्टिव इफेक्ट भी काम कर रहा होता है। तो ये इन दोनों इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज़्यादा होगी। पर यहाँ पर जब ये मेटा पोजीशन पे था तब यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से तो विड्रॉ कर पा रहा था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रो ग्रुप, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए ये लेस एसिडिक होगा इन कंपेयर टू इट। तो आपका जो राइट ऑर्डर है वो आपका होगा 4, इसके बाद 3, इसके बाद 1 and 2। तो यहाँ पे इसे ऑप्शन में मैच कर लो, ये फर्स्ट ही ऑप्शन आपका राइट है, 4 3 1 2। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आप। तो यहाँ पे आपको बताना था कि आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्या कंपाउंड फॉर्म होगा। यहाँ पे मैं इसे लिख देती हूँ पहले तो, ताकि इसे आपको एक्सप्लेन करने में ईजी हो। तो ये आपको दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। इसे हमने HI के साथ रिएक्ट करवाना है और इसे हीट करना है। तो जब हमने इसे हीट करा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और I नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब अटैक किसका होगा वो हमें देखना है। तो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो लोन पेयर पे कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज अटैक करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से ये H पॉजिटिव जाएगा और अटैक कर जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इतना तो हो गया। अब हमें ये डिसाइड करना है, यहाँ तक तो आप लोगों ने कर लिया होगा कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो आप H पॉजिटिव को इस पर अटैक करवा दोगे। अब जैसे ही H पॉजिटिव अटैक किया होगा ऑक्सीजन के, क्योंकि लोन पेयर इसने यूज कर लिए तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल नहीं होता, तो अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, या तो इधर से ब्रेक होगा या फिर इधर से ब्रेक होगा। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि कहाँ से हम इसे ब्रेक करवाएं। तो ब्रेक कहाँ से होगा, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो वहाँ से अटैक करता है जहाँ पे अल्काइल जो कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम कम होते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे इतना बड़ा ग्रुप है और यहाँ पे बस 2 ही ग्रुप, मतलब 2 ही कार्बन आइटम है। तो ये जो हमारा ये है न्यूक्लियोफाइल, अटैक करता है लेस नंबर ऑफ कार्बन आइटम पे अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से अटैक कर जाएगा और ये जो बॉन्ड है इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसे देखो वो क्या होगा, ये तो सेम रहेगा, इसके अंदर तो कुछ चेंज हो नहीं रहा। इसे ऐसे ही लिखो OH। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास पहले पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास आ गए तो इसका चार्ज स्टेबल हो गया। और दूसरा हमारा क्या बन जाएगा, CH3CH2I। तो इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या था कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम कम होते हैं। ठीक है, और ये कौन सी वाली रिएक्शन है, ये हमारी SN2 रिएक्शन चल रही है, क्योंकि यहाँ पे बल्कीनेस कम है इस साइड, इधर बल्की ग्रुप लगा हुआ है, तो इस वजह से आपका ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर अटैक करता है SN2 रिएक्शन के केस में। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना था कि एसिटाइलडिहाइड रिएक्ट करा रहे हैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ और उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो क्या फॉर्म होगा। तो सबसे पहले इसे ड्रॉ कर लेते हैं, CH3CHO। ठीक है, ये आपका एसिटाइलडिहाइड है, इसको आप रिएक्ट करवा रहे हो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या है आपका, यही है। इतना क्लियर है। पहले आपको इसे इसके साथ रिएक्ट करवाना है, इसके बाद हाइड्रोलिसिस करनी है। तो देखो, आपको अगर कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ऑक्सीजन है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू कार्बन, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये इस तरीके से शिफ्ट होगा। तो जब ये डबल बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट होगा तो इस पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पे कैसे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखते हैं थोड़ा सा इस इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को। तो मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है इन कंपेयर टू कार्बन, तो क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो अब हमें पता है नेगेटिव पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बनाते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इस कंसेप्ट से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे बहुत ईजिली। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इस पर ये पॉजिटिव चार्ज वाला जा करके अटैक कर जाएगा, और इस कार्बन पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज वाला अटैक कर जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आप CH3CO नेगेटिव, और नेगेटिव तो ये था ही, और यहाँ पे अब आपका पॉजिटिव चार्ज वाला पहुँच गया, तो नेगेटिव पॉजिटिव ने आपस में मिलकर के बॉन्ड बना लिया। तो इसे आप चाहो तो इस तरीके से पूरा बॉन्ड बना करके दिखा सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कैसे चार्ज था, पॉजिटिव, ये नेगेटिव यहाँ पहुँच गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। तो जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, देखो CH3CH, ये तो पूरा ऐसी का ऐसी रहेगा, बस यहाँ पे जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में, इस पे अगर हम इसे फिर से वैसे ही लिख लें जैसे पहले था, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, OH के अंदर। कब ये कन्वर्ट हो रहा है, जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। तो अब आपसे ये पूछा था कि कौन सा आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इसका नेचर कैसा है।
तो यहाँ पर देखो ये 1 ब्यूटेनॉल है, 2 ब्यूटेनॉल है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, तो प्रोपेनॉल वाले ऑप्शन तो पहले ही हट गया। इसके बाद अब हमें बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर ये जो OH ग्रुप है ये कितने कार्बन से अटैच है, जिस कार्बन पे ये प्रेजेंट है 2 कार्बन से अटैच है, तो ये कौन सा हमारा अल्कोहल हो गया 2 ब्यूटेनॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जहाँ पर कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक एग्जांपल है। यहाँ पे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, अल्कोहल के साथ। तो जो हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं ये सबसे पहले किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसे खोल के लिखूँ पूरा, तो यहाँ पे इस तरीके से ये वाला जो हाइड्रोजन है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है, तो ये इसका नेचर कैसा है, ये एसिडिक इन नेचर है। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं इसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर रिएक्ट करेंगे, और ये वाला जो H है ये यहाँ पर इसके साथ चला जाएगा। और इसे आप पहले वैसे ही लिख सकते हो जैसे आपने वहाँ पर लिखा था, इस पे पॉजिटिव होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन है तो इस पे कैसा चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा यहाँ पर भी, और यहाँ पे कैसा होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे अभी बॉन्ड पूरा है तो यहाँ पे मैं पार्शियल की फॉर्म में आपको बता रही हूँ, वहाँ पर भी वो पार्शियल फॉर्म में ही होगा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। जब बॉन्ड पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है तो हम कंप्लीटली नेगेटिव कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, C से यहाँ पर देखो C6H5 तो था ही, और इसने इस एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C6H6 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और C6H6 हमारा ये फर्स्ट ही ऑप्शन है, तो आपका ये ऑप्शन ए क्या है, यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी साइड प्रोडक्ट जो यहाँ पे फॉर्म होगा, ये मैग्नीशियम इस नेगेटिव चार्ज वाले के साथ रिएक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे किस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, मैग्नीशियम OMeBr। इसे अगर आप खोल के लिखोगे प्रॉपरली तो यहाँ पे इसे आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये ब्रोमीन तो इस पे पहले से अटैच था ही, OMe ग्रुप यहाँ पर आकर के अटैक हो गया, क्योंकि मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज था, पार्शियल पॉजिटिव, और इस पे कैसा था, पार्शियल नेगेटिव चार्ज था। तो क्लियर हो गया। तो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना था कि फिनॉल को आप रिएक्ट करवा रहे हो किसके साथ, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CO2, और ये नेम रिएक्शन है, कौन सी नेम रिएक्शन है, कॉल्बेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो जब हम फिनॉल को रिएक्ट करवाते हैं NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CO2 तो क्या फॉर्म होता है हमारा, सैलिसिलिक एसिड। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये OH ऐसे का ऐसे रहेगा, फिनॉल को आपको प्रॉपर वैसे ही ड्रॉ करना है, और COH ग्रुप जो है ऐड हो जाता है इस रिएक्शन के बाद, और इसे हम बोलते क्या है, हमारा सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, इसका राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन बी। इतना क्लियर है। एक और कंसेप्ट है वो भी मैं साथ में बता देती हूँ। वैसे इसका आंसर क्या है, सैलिसिलिक एसिड ही है। एक और अगर क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा हो, फिनॉल दे रखा हो, इसको रिएक्ट करवा रहे हैं हम क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो अगर ये कंडीशन दे रखी है तो वहाँ पर क्या होता है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है हमारा, सैलिसिल एल्डिहाइड फॉर्म होता है। जैसे पहले क्या हो रहा था, सैलिसिलिक एसिड बन रहा था, यहाँ पे क्या है, सैलिसिल एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है ऑर्थो पोजीशन पे। और ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, रीमन-कीमन रिएक्शन है। तो ये मैंने साथ में बता दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये दो अलग अलग रिएक्शंस है। तो यहाँ पे आपकी ये वीडियो एंड होती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। नाउ थैंक यू एंड बाय बाय।